कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और ये मस्ट हैव वाले प्लांट्स होते हैं। इनको हमारे घर में, हमारे टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में जगह ज़रूर देना चाहिए। उन्हीं में से एक है पारिजात। देखिए, ये बोट लिली में आज फ्लावरिंग हुई है। आज दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वीडियो भी मैं साइड में होकर बना रही हूँ। पारिजात के लिए ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत फेवरेबल मंथ्स होते हैं और इसे हम बीजों से और कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे बेहतर है नर्सरी से आप प्लांट ले आएँ। यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो पारिजात को अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसके वास्तु के हिसाब से भी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और एक बहुत ही अच्छा सुगंधित फूलों वाला ये पौधा है। इसको आप 10 इंच के कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। मैंने 10 इंच के गमले में इसे लगाया है। देखो, जब गर्मियाँ अभी 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत थी तो इसे एलोवेरा से और केले के छिलके से मल्च कर दिया था मैंने, क्योंकि जब कलियाँ बनने लगती हैं तो पौधे में थोड़ी नमी बनाकर रखना ज़रूरी है। यदि मिट्टी को नम रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं, यदि एवरीडे वाटरिंग करते हैं और मिट्टी सौगी हो जाती है तो फिर ये कलियाँ पीली पड़ के झड़ने लगती हैं। तो ये जो टाइम होता है थोड़ा सेंसिटिव होता है जब पौधों में कलियाँ बनने लगती हैं। मिट्टी में नमी बनाने के लिए आप क्या करें, ऊपर से या तो नीम के पत्तों से या केले के छिलके छोटे छोटे कट करके या फिर कुछ भी पत्ते आपके गार्डन वगैरह में हैं तो ऊपर से मल्च कर दीजिए। इससे क्या होगा, नीचे जड़ों तक नमी बनी रहेगी। और 2-3 दिनों के बाद उसे गुड़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि मिट्टी में एरिएशन यानी ऑक्सीजन का जो दबाव है, यदि आपके पास ऑलरेडी पारिजात का पौधा है तो सबसे पहले आप उसमें गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि बरसातों के बाद इसकी जड़ें नीचे से भर गई होंगी। और वैसे भी पारिजात को हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। और यदि आप नया प्लांट लेकर के आना चाहते हो और उसके पॉटिंग मिक्स को आप जब तैयार करेंगे तो उसमें 40% गार्डन सॉइल और 20% रेती मिलाना ना भूलें। 40% में आप कोकोपीट और कंपोस्ट यानी गोबर की खाद ज़रूर मिला लें। गोबर की खाद जो है ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आपके पास ऑलरेडी है तो मेरी तरह ऐसे आप गुड़ाई कर लीजिए। देखो, इसकी जड़ें कितनी भर गई हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक इसके फ्लावरिंग लेने तक हम काम चला सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। यदि आप इसे अभी नए कंटेनर में डालेंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब कभी जड़ों तक हवा पहुंचती है तो पत्तियां अपने आप गिरती हैं या पीली पड़ती हैं, फिर उस पर नई पत्तियां आती हैं। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से 2-3 इंच तक पहले गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद जो कुछ भी खाद हमें डालना है, यानी कि इसमें सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट दे देंगे। जब 10 इंच का पॉट होगा तो करीब 2 मुट्ठी के करीब आप वर्मी कंपोस्ट ऊपर से डाल दीजिए। इस तरीके से गुड़ाई करने से एक तो हवा नीचे तक जा रही है, मिट्टी में एरिएशन भी मिल रहा है और मिट्टी उलट-पलट होने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो गुड़ाई का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। ऊपर से मैंने ऐसे करके मिला दिया वर्मी कंपोस्ट को और अब इसमें हम डालेंगे पोटाश। लेकिन पोटाश की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये कलियां जो हैं ये गिर भी सकती हैं। इसलिए यदि 10 इंच का कंटेनर है तो आप एक छोटा टेबल स्पून जो है पोटाश अभी डालेंगे। इसको ऐसे ही भुरभुरा देना सही है, क्योंकि इसको यदि आप पानी में घोल कर देंगे डायरेक्टली जड़ों तक पहुंचेगा। अभी वो प्रोसेस नहीं करना। अक्टूबर के मंथ में अभी इतना ही प्रोसेस आपको करना है, वो भी तब जब कलियां ऑलरेडी बनने लगी हैं। यदि कलियां आपके पौधे में नहीं बन रही हैं तो आप इसे हल्की सी ट्रिमिंग कर दीजिए। ट्रिमिंग करने से उस ब्रांच पर नए फ्रेश कलियां आने लगेंगी और वो ब्रांच जो है वो थोड़ा सा नए शूट के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ से आपने कट किया है उस जगह पे एलोवेरा या हल्दी पाउडर लगाना कभी भी ना भूलें। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है और वो आपको कई तरीके के एंटीबैक्टीरियल चीज़ों से बचाता है। ऊपर से मैंने ये मल्च कर दिया। इसमें महीने में एक बार आप गाय की गोबर वाला खाद, जो सड़ी हुई गोबर होती है, उसे 2 मुट्ठी 10 इंच के कंटेनर में ज़रूर दे दिया करें। यदि आपने दे दिया है पहले तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं दिया है तो फिर अभी इस अक्टूबर के मंथ में 2 मुट्ठी के करीब दे दीजिए। फिर नेक्स्ट मंथ में नवंबर में इन्हीं डेट के आसपास फिर से आप 2 मुट्ठी गोबर की खाद दे दें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। इसमें कलियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। और ये जो पारिजात का पौधा है ये कई तरीके के घुटने के दर्द वगैरह में इसकी पत्तियां बहुत ही काम करती हैं। तो
मेरा एक और चैनल है जिसमें इन प्लांट से रिलेटेड वास्तु टिप्स के बारे में उसमें बात की जाती है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में। आप जिन्हें भी इंटरेस्ट हो, वो एक बार को देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी वैसी बातें करने से फिर वो मिक्स अप हो जाता है। लेकिन ये पारिजात का पौधा हम सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं, इसलिए आप इसे अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। बहुत ही आसान है केयर करना, और इसके चमत्कार फ़ायदे भी हैं। एक तो खुशबू बहुत अच्छी रहती है, हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं जब कभी गार्डन में हम आते हैं और इसकी खुशबू आती है, तो वो एक अच्छी-सी फ्रेग्रेंस हम सबको तनाव से मुक्त करती है। ये जो कली है, ये 2 से 3 दिनों में फ्लावरिंग करने लगेगी। इसका पूरा प्रोसेस 1 वीक का होता है, कली बनती है, उसके 2-3 दिनों के बाद उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। यदि किसी भी प्रकार के मिली बग्स वगैरह का अटैक है, तो सिर्फ़ आप डिटर्जेंट सोप मिलाकर लिक्विड से स्प्रे कर दीजिए।